कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिपक्ष अड्डा में। दोस्तों एक बार हम लोग फिर से डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का साइंस का क्लास लेने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं यहाँ पर आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने हाथों से लिखकर मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि दोस्तों यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ ही जाएंगे। अगर दोस्तों आपको साइंस में 25 में से 25 नंबर लाना है तो आपको नोट्स के हर वीडियो को अच्छे से देखना होगा और दोस्तों आपको समझना होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हो। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही हर क्लास और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब यहाँ पर हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पर हर क्वेश्चंस को ऐड किए हुए हैं और आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि हृदय का आकार कैसा होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, आपसे हृदय के बारे में आपके एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ लेगा तो हृदय का आकार 12 सेंटीमीटर लंबा एवं 9 सेंटीमीटर चौड़ा, इसके साथ साथ 6 सेंटीमीटर मोटा होता है तथा इसका भार हो जाएगा आपका 300 ग्राम। हृदय का भार कितना होता है? हृदय का भार होता है 300 ग्राम। ये क्वेश्चंस आपको बहुविकल्प में 1 नंबर में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है, मनुष्य में 2 तरह का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्यों में कितने तरह का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? दोस्तों आपका हो जाएगा 2 तरह का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए दोस्तों आपका 2 प्रकार से हो जाएगा। पहला आपका हो जाएगा रक्त परिवहन तंत्र और दूसरा आपका हो जाएगा लासिका परिवहन तंत्र। ये आपके दोनों हो जाएंगे, आप इसको नोट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात कर लें कान की, यानी मनुष्य के कानों के कितने भाग होते हैं। मनुष्य के कानों के कितने भाग होते हैं? आपका हो जाएगा 3 भाग। दोस्तों कितने भाग? मनुष्य के कान के 3 भाग होते हैं, बाह्य कण, मध्य कण और आंतरिक कण। ये दोस्तों आपको ज़रूर लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको 101% देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपका 1 नंबर या फिर 2 नंबर में भी आ सकता है। अगर दोस्तों आपसे मनुष्य के कान के तीनों प्रकार लिखने के बारे में बात करेगा तो आपका 2 नंबर में आएगा। अगर आपसे केवल प्रकार पूछेगा तो आपका 1 नंबर में आ जाएगा। अब जब यहाँ पर कान की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग सुनने की क्षमता की भी बात कर लें। 20 से 120 दोस्तों 20 से 120 देखिए कितना अच्छा ट्रिक है। मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 से 120 डेसीबल तक होता है। कितना होता है? 20 से 120 डेसीबल तक होता है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है और आपको नोट करते हुए आगे बढ़ना है क्योंकि आप सबका साइंस के विषय में बैक नहीं आना चाहिए। कुछ दोस्तों कुछ भी हो जाए, आप लोग नोट्स को आप लोग बनाइए, लिखिए। एक बार नहीं आप 10 बार पढ़िए, समझिए। अगर समझ में ना आए तो आप हमसे पूछिए, लेकिन दोस्तों बैक आप सबका नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं अनैच्छिक क्रियाएं और ऐच्छिक क्रियाएं। ये आपकी अनैच्छिक क्रियाएं और ऐच्छिक क्रियाएं, यहाँ से दोस्तों आपको 2 नंबर मिलेगा। यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। यहाँ आपका 2 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा या दोस्तों आपका लघुत्तरीय प्रश्न में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। अब देखिए दोस्तों इतना सब आपको याद नहीं करना है, इतना बड़ा आपको याद नहीं करना है, बस केवल आपको समझते हुए चलना है। अब यहाँ पर हम आपको समझा दें कि आखिर आप अनैच्छिक और ऐच्छिक में अंतर कैसे जान पाओगे। ऐसी क्रियाएं जो अपने आप होती हैं दोस्तों, ऐसी क्रियाएं जो अपने आप होती हैं जिन पर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वह आपका होगा अनैच्छिक क्रियाएं। और ऐसी क्रियाएं जिनको हम लोग सोच समझकर अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं वह होगा हम सबका ऐच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाएं दोस्तों अनैच्छिक क्रियाएं जिस पर अपना अधिकार ना हो
ओके दोस्तों, जिस पर हम लोग जो चीज़ हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार ना कर पाएँ। और ऐच्छिक क्रियाएं क्या होता है, जिस काम को हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार कर पाएँ, जैसे कि पढ़ना, खेलना, बात करना। हमारा मन होगा तो हम पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे, हमारा मन होगा तो हम खेलेंगे वरना नहीं खेलेंगे, हमारा मन होगा तो हम बात करेंगे वरना नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम किसी भी गर्म वस्तु को छुएंगे तो दोस्तों हमारे हाथों में गर्मी का एहसास ज़रूर होगा, हमारे हाथों में गर्म का एहसास ज़रूर होगा। ओके दोस्तों, अगर हम मान लो कि अगर हम या आप किसी भी गर्म वस्तुओं को छुएंगे और हम ये सोचें कि हम गर्म वस्तुओं को छूते हैं, गर्म वस्तु हमें ठंडेपन का एहसास दिलाए, दोस्तों यह हम सबकी इच्छा के अनुसार नहीं हो पाएगा। इसीलिए यह आपका आएगा अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत। आपको ऐसे ट्रिक के सहारे से याद करना है और आपको समझकर लिखकर आना है। अब यहाँ पर हम बात कर लें मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के बारे में। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? दोस्तों, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? आपके 3 भाग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन सबको आप लोग नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट आपका है प्रोटोजोआ। ओके दोस्तों, प्रोटोजोआ सबसे नीची श्रेणी के जंतु हैं। यह इतने छोटे होते हैं कि बिना सूक्ष्मदर्शी के सहायता से हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। ओके दोस्तों, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है सबसे नीचे, आप लोग देखिए, रॉबर्ट कॉख को जीव विज्ञान के जनक माना जाता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया के बारे में, यहाँ पर आपको हम 2 बिंदु लिखवा दें, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बैक्टीरिया सबसे छोटा जीवाणु होता है। दोस्तों, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है? बैक्टीरिया होता है। और बैक्टीरिया एक कोशिकीय जंतु होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया आपका एक कोशिकीय जंतु होता है और यह आपका सबसे छोटा जीवाणु भी होता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक हम सबसे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और उनका भी साइंस में यानी विज्ञान में 25 में से 25 नंबर आ जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। ओके दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान के जनक A.M. माइकेली। ओके दोस्तों, माइकेली। अब यहाँ देखिए कवक के बारे में थोड़ा हम बात कर लें। कवक को समान बोलचाल की भाषा में फफूंद कहा जाता है। क्या कहते हैं? कवक को समान बोलचाल की भाषा में हम लोग उन्हें फफूंद कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शैवाल। शैवाल कितने प्रकार के होते हैं? शैवाल आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? शैवाल आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका हो जाएगा नील हरित शैवाल और दूसरा आपका हो जाएगा स्वर्ण शैवाल। ये आपके शैवाल 2 ही प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको हम कुछ दिखा दें। तंबाकू में कौन सा रोग होता है? दोस्तों, तंबाकू में आपका हो जाएगा मोजेक रोग और गोभी में आपका हो जाएगा बोनापन। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके 1 नंबर में आएंगे। ये क्वेश्चंस आपको विकल्प में देखने को मिल जाएंगे, वस्तुनिष्ठ में आपको देखने को मिल जाएंगे। जीवाणु रहित रोग पौधों की बीमारियां होती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये 2 पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है? ये आपका तंबाकू का मोजेक और गोभी का बोनापन। ओके दोस्तों, आपको ये 2 पॉइंट नोट करना है। ये इसकी बीमारी है, ये इसकी बीमारी है। अब यहाँ हम बात कर ले थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में। दोस्तों, गंगा नदी की पानी को हम लोग अगर बोतल में भर कर रखते हैं तो दोस्तों सालों साल वह पानी खराब नहीं होता। क्यों नहीं खराब होता? आपको पता है? दोस्तों, खराब होने का सबसे बड़ा कारण, खराब ना होने का सबसे बड़ा कारण यह है
बैक्टीरियोफेजेस नामक विषाणु होता है। गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेजेस नामक विषाणु होता है, इसलिए वह खराब नहीं होता है। दोस्तों, दही बनाने में जब हम दूध को दही बनाते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें भी लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की सहायता से ही दूध से दही बन पाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लें पाश्चीकरण। ये क्वेश्चंस आपका 18 में दोस्तों आया हुआ था। ये क्वेश्चंस आपका 18 में आया हुआ था। इसका 2 बार हुआ था दोस्तों, इसका एग्जाम हुआ था 2 बार, 18 बैच वालों का, बैक का और फ्रेश का, दोनों बार ये क्वेश्चंस आए हुए थे। आपको इसको नोट करना होगा। दोस्तों ये आपका पाश्चीकरण क्या होता है, जरा आप यहाँ पर देखिए, समझिए और इसको नोट करिए। सर्वप्रथम दूध को 63 दोस्तों 63 सेल्सियस तापक्रम पर 15 मिनट तक, ओके दोस्तों 15 मिनट तक 72 सेल्सियस तापक्रम पर गर्म किया जाता है। ओके दोस्तों 63 से लेकर 72 सेल्सियस तक तापक्रम पर 15 मिनट तक गर्म किया जाता है। ओके दोस्तों गर्म किया जाता है, फिर एकदम से 10 सेल्सियस पर उसको ठंडा किया जाता है दोस्तों। उसके बाद उसी दूध को पैकेट में पैक करते हैं, फिर वही दूध आकर मार्केट में बिकता है। इससे क्या होता है दोस्तों, दूध ना फटता है और ना खराब होता है। यहाँ पे आपका है प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत 2 प्रकार की संपदाएं आती हैं दोस्तों। कौन कौन सी हैं, एक होता है आपका नवीनीकृत और अनवीनीकृत। दोस्तों ये भी आपको नोट करना होगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका बन जाता है। जो हमारे भाई बहन अभी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लस शेयर भी करें। कभी कभी आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस की मुक्त कार्बन कितने प्रकार होते हैं, मुक्त कार्बन के कितने रूप होते हैं। दोस्तों मुक्त कार्बन के 2 रूप होते हैं। पहला आपका हीरा और ग्रेफाइट। दोस्तों कौन कौन सा है, आपका हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट आपका है कार्बन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कार्बन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कार्बन को कितने भागों में बांटा गया है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाएंगे। तो आपको बताना है कि कार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, पहला आपका हो जाएगा क्रिस्टलीय और दूसरा आपका हो जाएगा अक्रिस्टलीय। ओके दोस्तों, पहला आपका होगा क्रिस्टलीय, दूसरा आपका होगा अक्रिस्टलीय। तो कार्बन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि हीरा और ग्रेफाइट इसके क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके क्रिस्टलीय दोस्तों, इसके क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कोयला, कोक, काजल। दोस्तों कोयला आदि कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं। अब देखिए दोस्तों, आप समझ नहीं पाए होंगे, चलिए हम यहाँ पे आपको एक बार फिर से समझा दें। ये जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है कि कार्बन के 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। दोस्तों आपका हीरा और ग्रेफाइट यह हो जाएगा आपका क्रिस्टलीय। उसके बाद दोस्तों आपका कास्ट, कोयला, कोक, काजल, ये सब दोस्तों आपका हो जाएगा अक्रिस्टलीय के अंतर्गत। ओके दोस्तों, यह हो जाएगा आपका अक्रिस्टलीय के अंतर्गत। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है हीरो पर। दोस्तों हीरो पर विद्युत का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वे अचालक होते हैं। जो वस्तुएं आपकी चालक होती हैं उस पर विद्युत का प्रभाव पड़ता है, और जो वस्तुएं आपकी अचालक होती हैं उस पर आपका विद्युत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अचालक में नहीं पड़ेगा और चालक में पड़ेगा। ओके दोस्तों, बस आप इतना लिख लीजिए कि जो वस्तुएं चालक होती हैं उस पर विद्युत का प्रभाव पड़ता है, जो अचालक होती हैं उस पर विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपको दिख जाएगा परंपरागत ऊर्जा संसाधन। दोस्तों
परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत। दोस्तों 101% ये क्वेश्चन आपको इस बार देखने को जरूर मिलेगा और यहाँ से आपको 2 नंबर देकर जाएगा। ओके दोस्तों, परंपरागत और गैर परंपरागत ऐसा कभी नहीं हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चंस ना आए। अब यहाँ पर आपको केवल इतना जानना है कि आखिर आपका परंपरागत और गैर परंपरागत कौन कौन से साधन हो जाते हैं। इसके भंडार सीमित हैं दोस्तों, जिसके भंडार सीमित हैं, जो कभी भी समाप्त हो सकता है। कोयला, पेट्रोल दोस्तों, आपका डीजल, आप दोस्तों कुछ भी हो, जो आपका भंडार सीमित है, जो कभी भी समाप्त हो सकता है, वह आपका आएगा परंपरागत ऊर्जा संसाधन में। और दोस्तों जो आपका रहेगा गैर परंपरागत ऊर्जा, यानी आपका एक में दोस्तों जो ठीक है आपका रहेगा गैर परंपरागत साधन में, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा दोस्तों, वायु ऊर्जा, ये सब आपके कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा हैं। ओके दोस्तों, तो परंपरागत और गैर परंपरागत में बस आपका इतना ही अंतर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, ये बात सबको पता है, आपको भी हमको भी। नेक्स्ट आपका है ऊष्मा के मात्रक किलो, कैलोरी एवं जूल हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पारा ऊष्मा का सुचालक है। पारा ऊष्मा का सुचालक है जो गर्म करने पर फैलता है। ओके दोस्तों, और ठंडा करने पर सिकुड़ता है। जब पारे को हम लोग गर्म करेंगे तो वह फैलेगा, जब उसको ठंडा करेंगे तो वह सिकुड़ जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार के होते हैं। गुप्त ऊष्मा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, बर्फ का गुप्त ऊष्मा और वाष्प की गुप्त ऊष्मा। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे कभी कभी लेंस से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोस्तों उत्तल लेंस और अवतल लेंस ये आपके आ जाते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तल लेंस अभिसारी और दोस्तों आपका हो जाएगा अवतल लेंस अभिसारी। दोस्तों अपसारी, ठीक है। उत्तल लेंस आपका होगा अभिसारी और अवतल आपका हो जाएगा अपसारी। दोस्तों आपका जो उत्तल लेंस बनता है, दोस्तों आपका उत्तल लेंस जो बनता है वह आपका साइड में दोस्तों मोटा होता है, ठीक है, और आपका बीच में पतला होता है। और जो आपका बनता है अवतल लेंस है वह दोस्तों आपका साइड में पतला होगा लेकिन आपका बीच में मोटा होगा, ठीक है। कुछ आपका इस तरह से बनता है। 1 मिनट, ये हमारा उत्तल लेंस बहुत ही गंदा बना है, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग इसको इस तरह बनाने की प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप फिगर के अगर तो आप से उत्तल लेंस पूछ ले, अगर आप फिगर भी उसमें ऐड करते हो तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा नंबर दिया जाएगा। और दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और दोस्तों दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर निकट की बात करें तो आपका हो जाएगा अवतल लेंस। अगर निकट की बात करें तो आपका हो जाएगा अवतल लेंस, और अगर दूर की बात करें तो आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ट्रिक भी लगा सकते हो। देखिए निकट में कितने अक्षर हैं? निकट में आपके 3 अक्षर हैं, ठीक है दोस्तों। निकट आपका बड़ा है यानी आपका हो जाएगा अवतल लेंस, और दोस्तों दूर आपका छोटा है यानी आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। अगर पूछे आपसे कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं तो आपका हो जाएगा अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में आपका पूछे तो आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। और यहाँ पर आप एक बात और जान लीजिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, इसमें उल्टा होता है। दोस्तों आई होप आज आपको इन सारे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट करिए
और दोस्तों आप लोग वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो। और दोस्तों जो हमारे भाई बहन नए हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों बस हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।